हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। आई होप आप सबको मेरा वॉइस बहुत ही अच्छे से सुनाई दे रहा हो। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। मैं हूँ अरुण ज्योति, आपका मेंटर, और आप सबका स्वागत है धमाकेदार ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 4 क्लास में। तो जैसे प्रीवियस क्लास था, क्या था प्रीवियस क्लास, याद करो जरा ठीक से। प्रीवियस क्लास जो है वो क्वेश्चंस बेस्ड था, है कि नहीं। पूरा का पूरा क्वेश्चंस बेस्ड था, पूरा क्वेश्चन करवाया था। लेकिन हाँ, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? जो कॉन्सेप्ट लिखा नहीं था प्रेजेंटेशन में, मैं उसे लिख के दिया था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे प्रेजेंटेशन में भी उसे इंक्लूड करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसे इंक्लूड किया है इस चैप्टर के बिगिनिंग में। भले कि ये शायद, हाँ, एक क्वेश्चन शायद इस पीपीटी में है जो जहां पर हम ये चीज अप्लाई करने वाले हैं, ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एंड ध्यान रखना, इन तीन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से हम और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज फॉर्म कर सकते हैं। बोलेंगे कैसे? देखो, जैसे ये पहला वाला आइडेंटिटी हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा भी तो निकाल सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ? 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी हो गया, लेकिन ये मैंने क्या किया, निकाला है कि नहीं, निकाला है। आप ये वाला याद रखो या ये वाला याद रखो, जो भी, तीन आइडेंटिटीज आपको याद रखना है। मेन ये थे तीन आइडेंटिटीज, ठीक है। एंड मैं क्या करूंगा, ये चीज को कहाँ डाल दूंगा बताओ? सुनो, क्योंकि मैं आपको ये पीपीटी को भी देने वाला हूँ, ठीक है, एज ए रिसोर्स। जब हमारा पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, मैं पीपीटी को एज ए रिसोर्स आप सबको देने वाला हूँ, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये वाला स्लाइड को डाल दूंगा पूरा यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक ये स्लाइड के बाद क्वेश्चन है, मैं यहीं पर डाल दूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लिए, आगे चलते हैं। तो ये भी जैसे कि मैंने बताया एक क्वेश्चन सेशन होगा, ठीक है। एंड तुम ना बोर मत हो जाना कि सर सिर्फ तो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का है। बेटा देखो, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है ना, यही है ट्रिगोनोमेट्री। क्योंकि ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी बताने के बाद भी आप मैक्सिमम ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड एक टॉपर भी नहीं कर पाता। एक टॉपर कैसे बनता है? वो क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत बार प्रैक्टिस करता है कि नहीं? उसके बाद ही वो टॉपर बनता है ना। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन राउंड से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन किया था, इसके साथ मिलता जुलता है। पिछले क्लास हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री फाइंड a। इस बार का जो पहला क्वेश्चन है, मैंने इससे कुछ मिलता जुलता रखा, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 30 डिग्री फाइंड है, ताकि हमारा क्या रिवीजन भी हो जाए। तो देखो कैसे बताया था, दिखाओ, याद करो। बेटा मैं साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ। क्यों? इसका रीजन भी है क्या, को फंक्शन आइडेंटिटीज, ठीक है नहीं। कहाँ गया कहाँ गया, ये लो, को फंक्शन आइडेंटिटीज, ठीक है। इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 30 डिग्री, तो इस तरफ है ही। और मैंने ये चीज भी आपको बताया था, जो मैक्सिमम लोग गलत करते हैं कि कॉस और कॉस दोनों तरफ काट देते हैं। हाँ, रिजल्ट सेम ही होगा। एट द एंड 90 माइनस 3 विल बी इक्वल टू ए माइनस 30 डिग्री, लेकिन काटना नहीं होता है। लॉजिकली एंड मैथमेटिकली अगर मैं बताऊंगा, ये गलत है, ठीक है। लॉजिकली एंड मैथमेटिकली गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड होके नहीं है, ठीक है ना। क्या इसको मैं कॉस 90 माइनस कॉस 3 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, ठीक है। ये चीज को हम एक बार प्रूव भी कर लेंगे कभी ना कभी जरूर, ठीक। तो अब यहाँ से हमें पता है कि यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, और यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर कुछ है, यहाँ भी नहीं कुछ है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। तो 90 माइनस 3 है, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो होगा a माइनस 30 के बराबर। अच्छा, 30 और 90 में डिग्रीज है, हाँ? डिग्री
अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना क्या करना तो हमें पता है। यहाँ पर 90 डिग्री है, 30 डिग्री माइनस का इस तरफ इसे ले आऊंगा प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ए है, माइनस 3 को इस तरफ ले आऊंगा तो प्लस 3 हो जाएगा। 90 प्लस 30 हो जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू 4 है। अब यहाँ से तुम ए को निकाल सकते हो जो कि हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ए 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ए ही निकालना था और हमने ए को 30 डिग्री निकाल दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। तो sec 4 इज इक्वल टू cosec a माइनस 10 डिग्री। याद करो sec और cosec ये भी थे क्या को फंक्शन आइडेंटिटी। तो sec को मैं लिख सकता हूँ cosec। अच्छा, इतना नहीं लिख के मैं क्या यहाँ से एक और शॉर्टकट ट्रिक में नहीं लिख सकता। अगर सोचो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है तो मैं शॉर्टकट ट्रिक से कैसे समझूंगा। अच्छा, कैसे समझूंगा, इसे मैं cosec के वे में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, cosec 90 माइनस 4 है। अब यहाँ भी cosec यहाँ भी cosec दोनों कट जाते हैं और ये इसके बराबर हो जाता। ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इसके बराबर हो जाता। लेकिन क्या यहाँ पर 4 इज इक्वल टू माइनस 10 डिग्री होगा, नहीं। अगर मैं यहाँ पर इसे जब मैं cosec करूंगा तो cosec 90 माइनस 4 होगा। तो 90 माइनस 4 है विल बी इक्वल टू, इस तरफ तो cosec है ही, a माइनस 10 डिग्री। अगर ये तुम्हें समझ नहीं आया खुद करने का ट्राई करो। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ खुद ही आपको करना है पहले। ठीक है, मैं जो भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो भी पहले दे रहा हूँ, आपको वो क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है पॉज करके वीडियो। ठीक है, पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। खुद ट्राई करने के बाद हमारा, अगर आपसे नहीं हो रहा, हमारा एक्सप्लेनेशन समझिए। हाँ, 95% चांस है कि आपसे वो नहीं होगा, लेकिन आप जो ट्राई करेंगे ना उसके अंदर आपके अंदर एक ना नया कॉन्फिडेंस सा पैदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हम कर देंगे। सोचो 90 प्लस का 10 कर देंगे। यहाँ पर तो a है, माइनस है उस तरफ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 90 प्लस का 10 100 हो जाता है, a प्लस 4 हो जाता है 5 है। और यहाँ से a जो है वो क्या निकल गया, 100 बाई 5 20 डिग्री। तो यही निकालना था, ठीक है नहीं, 20 डिग्री निकल गया। बढ़िया, मस्त। ये तो अब आपको बहुत इजी लगने लगा होगा। तो अब मैंने बोला क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कैसे आपको करना है आपको समझ आ गया, हम एक नए तरह के क्वेश्चन को जाते हैं। नए तरह के क्वेश्चन में बोला कि tan a प्लस बी जो है वो आपका हो गया √3। ठीक है, बोला कि tan a माइनस बी जो है वो हो गया 1/√3। ठीक है, मैंने क्या बोला, tan a प्लस बी, tan ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इसको भी सॉल्व करने के लिए कुछ तो होगा, देखिए। अब अच्छा, मैं यहाँ पर येलो यूज करता हूँ। ठीक है, इरेज ऑल लिंक ऑन द साइड, येलो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं ये जो tan a प्लस बी लिखा है मैंने लिखा tan a प्लस बी, ये किसके बराबर है, √3 के बराबर है। अब हम ना जरा टेबल को चले जाएंगे, ये वाला टेबल को। बताओ tan का क्या है, कुछ वैल्यू है जो √3 है। हाँ भाई, tan का तो एक वैल्यू √3, कौन सा डिग्री में, 60 डिग्री में। तो क्या मैं यहाँ पर आगे वाला, सॉरी, √3 को tan 60 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लिखने से क्या होगा, देखो यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, सेम हो जाएंगे। तो a प्लस बी जो है वो मेरा क्या निकल जाएगा बताओ, वो मेरा 60 डिग्री निकल जाएगा। अब tan a माइनस बी जो है वो गिवन है 1/√3, वो गिवन है 1/√3। अब फिर से चले जाओ यार तुम ट्रिगोनोमेट्री टेबल में, बताओ tan का कौन सा वैल्यू 1/√3 है। 1/√3 तो है कौन सा डिग्री में, 30 डिग्री में। तो यहाँ पर भी तुम क्या करना है, तुम्हें 30 डिग्री, इसको मैं 1/√3 नहीं लिख के tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ। tan 30 डिग्री जिसके तहत tan और tan सेम हो गया, तो a माइनस बी जो है वो क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब करना क्या है बताओ, अब तो बहुत इजी हो गया। कैसे सर बहुत इजी होगा, देखो a प्लस बी जो है 60 डिग्री है। ठीक है, a माइनस बी है कितना, 30 डिग्री। अब सोचो कि हम इन्हें ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने का रूल, अगर आपको ऐसा एडिशन करना नहीं आता है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। फिर से क्या बता देता हूँ किस तरीके से ऐड करता है।
ठीक है बेटा, इसका साइन क्या है, कुछ नहीं था मतलब प्लस, और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस 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 रहेगा। यहाँ पर इसका साइन माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पर ये तो प्लस है, ये भी प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, तो प्लस प्लस ए प्लस ए क्या होगा 2a, और यहाँ पर देखो प्लस ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस बी माइनस बी क्या होगा 0। 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा 90 डिग्री, है कि नहीं। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और हमें ए ही निकालना था, आ गया 45 डिग्री। बी की तरफ जाना ही नहीं, बी छूना ही नहीं है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, मैंने बोला यहाँ पर तुमने ए निकाल दिया, अब यहाँ पर चलो ए माइनस बी निकालते हैं, ठीक है ना, कुछ नया ट्राई करते हैं, दोनों निकाल देते हैं, सेम ही चीज है। अब तुम लोग सर ये तो चुटकी में हो जाएगा, कैसे सर साइन ए प्लस बी, सर साइन ए प्लस बी जो है वो √3/√2 है। अब सर मुझे पता है साइन √3/√2 जो है वो होता है साइन का 60 डिग्री, कैसा पता सर, यहाँ पर हम ट्रिगो टेबल को जा सकते हैं सर। सर साइन का √3/√2 देखिए सर है 60 डिग्री में, तो सर ये तो 60 डिग्री होगा ही, मैंने बोला वेरी गुड, ठीक। तो यहाँ से सर a प्लस बी जो है वो कितना निकल गया सर 60 डिग्री, बोला गुड। अब सर साइन a माइनस बी जो है ये है सर 1/2 सर होता है साइन 30 डिग्री। सर मेरा बिल्कुल यकीन है सर, सर आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल देख सकते हैं, है कि नहीं। साइन 1/2 सॉरी साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 है। हम्म, तो यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू आ गया 60, है कि नहीं। तो बताओ a प्लस बी हो गया 60, सॉरी ये 30 था, ये 30, a माइनस बी हो गया 30। सेम चीज करना है, ऐड करना है। एडिशन में एक्चुअल में कुछ साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर साइन को भूल जाओ, प्लस भी माइनस भी कट जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब a प्लस ए कितना होता है 2a, 60 प्लस 30 90। अब तुम बोले सर आंसर तो सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सर देखिए 2a इक्वल 90 था, यहाँ पर भी 2 इक्वल 90 हो गया, तो a सर जो है वो हो गया 45 डिग्री। अब बेटा यहाँ पर सिर्फ तुम्हें a नहीं निकालना है, तुम्हें b भी निकालना है। अब सर b कैसे निकाले, बेटा देखो b निकालने में बहुत ईजी है, इसमें से एक चीज को पकड़ लो। सोचो मैंने a प्लस बी को पकड़ा, तो a का वैल्यू 45 है, प्लस b का वैल्यू क्या है पता नहीं, जो है वो 60 डिग्री है। अब यहाँ पर हो जाएगा ही नहीं, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 जो आता है कुछ 15 डिग्री, आ गया क्या, b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। अरे इजी था। अबे यार कितना जल्दी देखो यार, पांचवा क्वेश्चन में भी खत्म होने जा रहा है, कितना जल्दी देखो, कितना फटाफट हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहा है अभी अभी, नहीं किस इतना। ये क्वेश्चन को तुम एक बार ना सोचो, तुम ट्रिगोनोमेट्री नहीं जानते थे, पूरा बिगनिंग को चले जाओ, तब सोचो कि क्वेश्चन में कितना हार्ड लगता। एंड अभी क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो गया है, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या क्वेश्चन इजी लग रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बीच में कुछ बोलना चाहता हूँ, देखिए आप कुछ जगह पे अटक सकते हैं, कैसे अटक सकते हैं, ट्रिगो टेबल अगर याद नहीं है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है नहीं, ट्रिगो टेबल अगर आपको याद नहीं है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बता दिया है किस तरह से ट्रिगो टेबल याद रखना है, बता दिया आपको। अगर नहीं समझ में एक और बार कमेंट कीजिए, मैं एक और स्पेसिफाइड वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्रिगो टेबल के लिए कैसे याद रखने वो बता दूंगा, है कि नहीं। और जितने भी को फंक्शन आइडेंटिटीज हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया, जो स्क्वायर आइडेंटिटी ये हो गया, और जो रेशियोज हो गया, सब चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। सच बताऊं तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो काम आएगा, लेकिन हाई लेवल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पे काम नहीं आएगा ज्यादा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन करना है तो काम तो आएगा ही, तो उसको भी, तो ये सारी चीजें अगर आप याद नहीं रखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये सबको याद रखना पड़ेगा। अब ऑफलाइन क्लास अगर होता तो क्या होता कि आप सब बैठते, मैं आप सबको पूछता कि यार तुम बताओ ये बताओ, जो बता नहीं पता उसको वहीं पर याद रखवा देता, थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। ऑनलाइन है अगर कोई नहीं, ऑनलाइन में भी हमें उसका बेनिफिट उठाना है कि नहीं। तो ऑनलाइन में भी आपको क्या करना है, कोई नहीं ऑनलाइन है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ पर्सनली, कोई नहीं, याद रखिए बस मैं जो बोल रहा हूँ याद रखिए, उसे समझिए, समझ जाइए,
जो कॉन्सेप्ट देखो, ऐसा कोई भी एक चीज नहीं है जिसको मैंने बोल रहा हूँ याद रख लो, नहीं, याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट भी बताया कि किस तरीके से आप उसे याद रख सकते हो, ठीक है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन शायद ये है, ठीक है, हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि ये भी थोड़ा नया क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। ये जो लास्ट क्वेश्चन दिया आपको, ये भी थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। बोला कि tan a जो है वो हो गया 5/4, ठीक है, tan a जो है वो आपका हो गया 5/4। फाइंड, ये ब्रैकेट में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मुझे पता है, मैं एक और बार यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो tan a जो है वो हो गया 5/4। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 1 + cos a इंटू 1 - cos a बाय 1 + sin a बाय 1 - sin a। देख लिया आपने, देख लिया, यही है क्वेश्चन, ठीक है। सर सॉल्व करना, अब तो सर पूरा सच में सर मुंडी हिलाने लगा है सर, सर मर जाएंगे सर, सर और नहीं होगा। अरे बहुत इजी है। अब बोलेंगे सर कैसे, सच बताऊं, सच बताऊं, ये जो नंबर गिवन है ना 5/4, इसी से ही रिलेटेड है आंसर। जैसे ये हर क्वेश्चन में करते आ रहे हो, ये क्वेश्चन खुद एक बार सॉल्व करो, ठीक है। थोड़ा सा यार क्लेवर हो जाओ, क्लेवर। मैंने अभी आपको बता दिया है कि ये जो है हमारे क्लास का एंड क्वेश्चन है, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि एक क्वेश्चन ऐसा इस क्लास में है जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसमें हम यूज करने वाले हैं। थोड़ा ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को लेके इसके साथ रिलेट करो, थोड़ा सा कंपेयर करो, करो क्वेश्चन करो, ठीक। क्वेश्चन अगर आप कर लिया, अभी प्रोसीड कीजिए, तो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बेटा, tan a है 5/4, अब बताओ 1 + cos है 1 - cos है, क्या मैंने बोला यहाँ पर क्या लिखा, 1 + cos है 1 - cos है। ये फॉर्म कैसे दिख रहा है, a + b इंटू a - b, ठीक है नहीं, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, इस a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये भी तुम क्लास 8 में ही पढ़ोगे फैक्टराइजेशन चैप्टर में, है कि नहीं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर वही गिवन है 1 - cos ए इंटू 1 + cos ए। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है कि हम cos a स्क्वायर नहीं लिखते, हम cos स्क्वायर a लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस cos स्क्वायर a। नीचे भी कुछ वैसा ही माहौल है, 1 + sin a इंटू 1 - sin a। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर। अब सर यहाँ तो कहीं आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज नहीं हुआ, बट अब यूज होने वाला है। अब बोलेंगे सर कैसे, बेटा ध्यान देखो 1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है, 1 - cos स्क्वायर ए। यहाँ पर बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, बेटा क्या यहाँ से मैं, यहाँ लिखा है ना साइन स्क्वायर ए इज प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये थीटा को ए पकड़ो यार, क्या है इसमें, इज इक्वल टू 1 लिखा है। क्या यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 तो इस तरफ है, प्लस कॉस स्क्वायर ए को इस तरफ ले जाऊंगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो हमें क्या निकला था, 1 - cos स्क्वायर है, ऊपर वाला पार्ट देखो, मैं आपको ये कुछ अलग पेंसिल में ड्रॉ कर दिया, ये देखो 1 - cos स्क्वायर है, ठीक है, 1 - cos स्क्वायर है, और यहाँ पर भी वही 1 - cos स्क्वायर ए निकला। ये किसका है, साइन स्क्वायर ए का है, साइन स्क्वायर
ए का है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बताओ यहाँ पर भाई यार, मैं अगर क्या करता, ठीक है, और ये आइडेंटिटी आपको दिया है, मैं क्या करता कि कॉस स्क्वायर ए को रखता, कॉस स्क्वायर ए को रखता, इस तरफ तो 1 है, साइन स्क्वायर है इस तरफ जाके माइनस हो जाता, माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं। यहाँ पर तो आपको वही गिवन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, गिवन है कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि आपका यहाँ पर निकल गया कितना, अब यहाँ पर निकल गया कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप यही चीज लिख सकते हैं, बाय कॉस स्क्वायर है। अब तो साइन स्क्वायर है बाय कॉस स्क्वायर है क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है, अबे है कि नहीं, हाँ, साइन स्क्वायर है बाय कॉस स्क्वायर है। अरे मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आया टेबल याद रख, जब मैं आपको याद रखवा रहा था तब मैंने आपको बताया था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर दो बस, आ जाएगा बट tan थीटा। सेम चीज अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है tan थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा पे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, सिंपल चीज यार। अब आपके पास तो tan ए तो ऑलरेडी है, अब मजा है, tan ए तो आपके पास ऑलरेडी है, tan स्क्वायर ए क्या होगा, 5/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan ए है उसका स्क्वायर निकालना है ना, 5 स्क्वायर हो जाता है 25/4 हो जाता है 20, इसको 5 करो, इसको 4 करो, तो सॉरी 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 वही मैं बोल रहा, अबे कटा कैसे, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ भाई कटा कैसे, ये हो गया 25, ये हो गया 16, आंसर आ गया। मतलब यार कितना हसीन था ना क्लास, कितना बढ़िया था क्लास, इजीली, आई होप, मुझे भी लगा कि शायद आपको ये जो फोर्थ सेशन क्लास है थोड़ा इजी लगा हो इन बेसिस ऑफ क्वेश्चंस, थोड़ा इजी देन पार्ट 3 ऑल्सो, देन पार्ट 2 ऑल्सो, देन पार्ट 1 ऑल्सो, एंड ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिसिंग, कंसिस्टेंट प्रैक्टिसिंग के लिए ही ये होगा। तो मैं कुछ उसूल बता रहा हूँ आपका, ठीक है ना, तो आप उनका रूल, ठीक है ना, हमारा जब आप वीडियो देखेंगे उससे पहले रूल जो है ध्यान रख लीजिए, पहले डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है, क्लास में आया हूँ, ध्यान से बैठकर सुनना है क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या भैया पढ़ा रहे हैं, क्या मेंटर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हो या नहीं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक में ज्यादातर कॉन्सेप्ट अच्छे से तभी समझ आते हैं जब हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चाहे वो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हो कि नहीं, खुद से ट्राई करना एक बार, जो भी क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया, आई नो दैट मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स खुद ट्राई नहीं कर रहे हैं, बिना खुद ट्राई किए मेरे बस एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, नहीं, पहले क्वेश्चन आया पॉज कर देना, कुछ नहीं सुनना, पॉज कर दो, उसका बस क्या निकाल दो आंसर, आंसर निकालने का कोशिश करो, सही हो गलत हो जो भी, जितना बड़ा चले आंसर, एक बार तो एटलीस्ट कोशिश कर देना, ठीक है। फिर एक्सप्लेनेशन देखना, एक्सप्लेनेशन देखने से ना फिर आंसर हम मैं निकाल दूंगा, फिर तुम्हें वहां से समझ आएगा कि तुमने कौन सा स्टेप में क्या गलत किया था, या फिर कौन सा वे चूज करना था, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जहां पर ना एक चीज को निकालने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा वे चूज करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो मैं ऐसे भी कर सकता था बी बाई एच का होल स्क्वायर, है कि नहीं, बी बाई एच का होल स्क्वायर कर सकता था, तो बी बाई एच का होल स्क्वायर जो था बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, वो और थोड़ा बड़ा लंबा हो जाता। उसके बाद आता कि नहीं पी, उसके बाद अगर आएगा कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका आता क्या पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका मतलब वो tan स्क्वायर है बोल रहा है, पी बाई बी होता है tan है, तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर है। अब tan स्क्वायर ऐसे यहाँ से अपनी तो, लेकिन लंबा करना क्यों है, जबकि आपके पास क्या है, को फंक्शन आइडेंटिटी, यहाँ पर तो सोचो आंसर आ गया, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा के पी बाई बी मैंने जो आपको बोला, जो आपको
अगर आप करेंगे आंसर आ गया। लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम आगे शायद आप एक्सपीरियंस करने वाले होंगे, ठीक है, कि वो सवाल में ना तुम एक वे में करोगे शायद वो नहीं हो। अगर वो जो चीज जो कॉन्सेप्ट अब लगा रहे हैं वो सही हो सकता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वे में जाना है। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर एक और क्लास में और जोश के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय।